लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का हक सभी को है, लेकिन अगर विरोध प्रदर्शन में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर ही हमला हो तो फिर आप क्या कहेंगे? ऐसा ही हो रहा है शाहीन बाग में। लोकतंत्र के नाम पर हो रहे प्रदर्शन में पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, गो बैक के नारे लग रहे हैं। शाहीन बाग की सोच के खिलाफ पूरा देश न्यूज नेशन के साथ है। कैसे, ये रिपोर्ट आप गौर से देखें। अंदर आना है हमको, हम इंतजार करते हैं भाई साहब, हम अंदर आना चाहते हैं। शाहीन बाग में मीडिया को आजादी नहीं। शाहीन बाग जहां है मीडिया की नो एंट्री, जहां लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के खिलाफ लगते हैं गो बैक के नारे। अधिकार है कि हम अंदर आ जाएं। शाहीन बाग जहां 2 बड़े चैनल के संपादकों को जाने से रोका गया। बात कीजिए, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। शाहीन बाग में मीडिया का विरोध क्यों? क्या शाहीन बाग में अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध है? क्या शाहीन बाग में कश्मीर जैसे हालात हैं? नागरिकता कानून पर शाहीन बाग में असहिष्णुता क्यों? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि शाहीन बाग में जो हो रहा है वो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। पहले न्यूज नेशन की टीम पर हमला होता है, पत्रकारों से मारपीट की जाती है। इसके बावजूद 2 बड़े चैनलों के संपादक लोगों से बातचीत के लिए पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें रोक दिया जाता है। संपादक गुहार लगाते रहे, आपसे बात करेंगे, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं दी गई। हम बात करना चाहते हैं, बात करेंगे। लोकतंत्र के नाम से हो रहे इस प्रदर्शन के ढोंग को समझा जा सकता है। इन लोगों में मीडिया के सवालों को सुनने की सहनशीलता नहीं। करोड़ लोग इससे प्रभावित है भाईजान। भाईजान 2 करोड़ लोग दिल्ली में परेशान है इसके चलते, शाहीन बाग के ब्लॉकेज के चलते। हाँ बिल्कुल। कितने लोग होंगे? 25 लाख है ना, तो बाकी के आकर समझा सकते हैं ना कि अभी हम तुम्हारे साथ। हम आए तो समझाने, आप अंदर ही नहीं जाने दे रहे हैं। हम आए समझाने, आपको समझाने। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। मीडिया के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। प्रदर्शनकारियों के इस रवैये की पूरे देश में आलोचना हो रही है। शाहीन बाग के पास के एक गांव के लोगों से न्यूज नेशन ने खास बातचीत की। अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या सिर्फ एक पक्ष के लिए हो सकती है? क्योंकि जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा है, 45 दिन हो गए शाहीन बाग में, लेकिन वहां जाके आप सवाल नहीं पूछ सकते और यहां से आप नोएडा नहीं जा सकते। महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। 15 लाख लोग हर दिन परेशान होते हैं। कुछ लोग हमसे बात करने के लिए। आपने देखा किस तरीके से न्यूज़ नेशन की टीम के साथ हुआ, किस तरीके से हमें सवाल नहीं पूछने दिया जा रहा। वो मीडिया से बात ही नहीं, हमने देखा उसे टीवी में देखा है, दीपक चौरसिया वगैरह को धक्का मुक्की करते हुए देखा है हमने उन्हें। अगर बात करने वो होटिंग और कर रहे थे, गो बैक, तो ये कोई तरीका तो है नहीं आदमी का। बात तो करें, उनसे बताएं कि हमारी ये परेशानी है। नहीं, लोकतंत्र तो हाँ है ही नहीं, बिल्कुल ही। वो तो मनमर्जी कर रहे हैं, अपना जो भी कर रहे हैं, वो लोकतंत्र थोड़ी है। रास्ता जो ब्लॉक कर रखे वो सब कोई परेशानी है। लोकतंत्र तो चल ही रहा है साहब, बहुत हालत ख़राब कर रखी है। जाने आने बहुत दिक्कत हो रही है, हम जाने में बहुत परेशानी आ रही है। 2-2 घंटे 4-4 घंटे का हमें जाम में फंसना पड़ता है। ये कौन सा लोकतंत्र है कि आम जन समुदाय को आप परेशान कर रहे हो और फिर कह रहे हो ये लोकतंत्र है? कहाँ लोकतंत्र है? लोकतंत्र की आज़ादी किसके लिए? आप लोगों ने इतने लोगों को जो बंधक बना के रखा है किस्म से, दिल्ली को ब्लॉक किया हुआ है नोएडा से, और दिल्ली को आने जाने वाला रोड बंद कर दिया गया। किस वजह से बंद किया हुआ है? इस प्रदर्शन की वजह से लोगों को मुश्किलें हो रही है। क्यों भगा रहे हैं? इलाके का जनजीवन भी बुरी तरह प्रभावित है। सियासी दल भी इस प्रदर्शन का विरोध कर रहे हैं। शाहीन बाग में देश का तिरंगा लगाकर, संविधान की बात करके, बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर की तस्वीर लगाकर ये क्या हो रहा है? लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा खंभा होता है। वो लोग कह रहे हैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, धरना है, और मीडिया में कई मीडिया के लोग हैं जिनका कैमरा तोड़ा गया। दीपक चौरसिया टेलीविजन के दुनिया के बड़े पत्रकार हैं, उनके साथ पहले दिन मारपीट किया गया, कैमरा न्यूज नेशन का तोड़ दिया गया। वो गए थे। अगर आप धरना दे रहे हैं तो अपनी बात रखते, आप बात भी नहीं रखते, कैमरा तोड़ते हैं, मीडिया के लोगों को मारते पीटते हैं। और दूसरे दिन जब दीपक चौरसिया जी गए और जी न्यूज़ के एडिटर सुधीर चौधरी जी गए, तो दोनों के लिए गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। अपने ही मुल्क में अपनी मीडिया को गो बैक का नारा लगाना, ये क्या परंपरा बना रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? हालात अजीब हैं। दावा किया जा रहा है कि शाहीन बाग में प्रदर्शन देश को बचाने के लिए हो रहा है, लेकिन हकीकत दुनिया देख रही है। शाहीन बाग में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रहार किया जा रहा है।
दिल्ली से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज नेशन। की बात करें, हमारा भी अधिकार है कि हम। तो देखिए आपने ये रिपोर्ट, लेकिन ऐसा विरोध जहां कोई कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है, दूसरे पक्ष की बात सुनने को कोई राजी ही नहीं है, ऐसी सोच, ऐसे बैनर तले आखिर कैसे कोई लोकतांत्रिक मांग कर सकता है? शाहीन बाग की इसी सोच के खिलाफ एक सुर में आवाज उठ रही है। कैसे, आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। वो किसी की बात नहीं सुनेंगे, सिर्फ प्रदर्शन करेंगे। मीडिया के लिए यहाँ नो एंट्री है। अरे हमें वीजा दीजिए, आप अंदर आने का बताइए, किससे लेना है वीजा? यहाँ सिर्फ बरगलाने वालों की सुनी जाती है। कोई तर्क नहीं, कोई सुनवाई नहीं। न किसी की बात सुनेंगे, न किसी की बात मानेंगे। ऐसा लगता है कि एक अलग ही दुनिया बसती है शाहीन बाग में। यहाँ के लोग तिरंगा तो लहराते हैं, लेकिन मीडिया से बदसलूकी के जरिए संविधान को चोट पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। यहाँ अगर आप इनकी बातों से बातें मिलाएंगे तो सब ठीक, लेकिन जहाँ तर्क करने की कोशिश की तो आपका विरोध शुरू हो जाएगा। ये सार्थक बहस नहीं चाहते, किसी भी सूरत में आप इन्हें समझा नहीं सकते। भाईजान मेरी बात सुनिए। लेकिन कहीं एक पड़ोस के मुल्क में, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वहाँ की अत्याचार को लेकर, वहाँ कोई कुछ हो गया लेकर, वो मत करिए कि भी सारों के साथ सारी जगह पे हो रहा है। कोई आउट की कंट्री भी ले लीजिए। हमारी 4-5 करोड़ जनता को कितना वो हो रहा है। रामलीला मैदान है प्रोटेस्ट। अरे हाँ भाई, देखिए गांधी जी ने क्या सिखा के गया? गांधी जी ने कहा ना, परिवर्तन संसार का नियम। आप आइए कुछ बोलेंगे आप? भाई साहब, हम तो अंदर जाके बात करना चाहते हैं, आप करवाइए ना हमारी बात। हम अंदर जाके बात बिल्कुल लाइव कर रखा है। लाइव कीजिए। हाँ लाइव है। लाइव कीजिए, हमें शो कीजिए, लाइव है। अगर लाइव नहीं है तो फिर नहीं बोलेंगे, अगर लाइव किया है तो फिर बोलेंगे। पर लाइव पे ही क्यों बोलेंगे? सारे चैनल्स पहले लाइव करो, उसके बाद बोलेंगे क्या बोलना है। विश्वास क्यों नहीं है? लाइव के बगैर हम नहीं बोलेंगे। उस बात को उल्टा पेश किया जाता है। कोई बात कोई कुछ करता है, उसको उल्टा कर। मैंने बिल्कुल उल्टा नहीं कर। भाई साहब, आप समझिए ना मेरी बात, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। भाईजान तो नहीं बोलेंगे। भाईजान मेरी बात सुनिए। हम अंदर जाना चाहते हैं, हमको अंदर तो ले जाइए आप लोग। शाहीन बाग की यही सोच है जिसका विरोध हो रहा है। मीडिया के काम में रुकावट डालने के खिलाफ एकजुट है पूरा मुल्क। दिल्ली हो या पटना, हर जगह से शाहीन बाग वाली सोच के खिलाफ आवाज उठ रही है। शाहीन बाग में जो घटना हुआ है, जो मीडिया कर्मियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ये पूरी तरीका से गलत है। मैं मीडिया कर्मियों के साथ खड़ा हूँ। मीडिया पर गलत है, मीडिया पर ऐसा करना नहीं चाहिए। हालांकि हमारी खबर को पहुँचाते हैं, अगर हम दूर रहते हैं तो मीडिया से ही हमें हेल्प मिलती है। और अब अगर आप कहते हो मीडिया पे हमला करो, ये करो, ये तो गलत बात है ना। ये 100% गलत है। मीडिया स्वतंत्र रूप से आज़ाद है और इसे किसी को विरोध करने का तरीका थोड़ी होता है। उन लोग को दिक्कत है तो कोर्ट में जाए, कोर्ट में मामला चला तो विरोध करने का तरीका बनता है ना, किसी पे हमला करने। ये तो किसी भी सब समाज में एक्सेप्टेबल है ही नहीं। पर हमला नहीं होना चाहिए, ना गलत व्यवहार होना चाहिए। ये जो कर रहा है गलत है, सारी गलत है। पटना के साथ लखनऊ से भी लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हुए हमले का विरोध किया जा रहा है। नहीं, ये सही नहीं है। एटलीस्ट लोकतंत्र में सभी को बराबर का अधिकार है अपनी बात कहने का, सुनने का। और मीडिया एक चौथा स्तंभ कहा जाता है संविधान का, और उसको अपनी बात उसके सामने रखना, वो मैं समझता हूँ जायज़ है और उसमें किसी के प्रति रुकावट नहीं होनी चाहिए। प्रथम दृष्टया इसमें दो पक्ष हैं। यदि आप एक आदर्श की बात करते हैं तो क्योंकि लोकतंत्र में जिस तरह से उनको अधिकार मिला हुआ है कि भी अपना धरना प्रदर्शन चालू रखें हैं, उसी तरह से मीडिया से बात करने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए थी। और कोई भी यदि जाता है तो बात करना चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है और डिक्टेटरशिप का देश नहीं है। चौथा स्तंभ जो हमारे लोकतंत्र का है, महत्वपूर्ण स्तंभ, आज़ादी के पहले से आज़ादी के बाद तक और आज तक जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसका बहुत विशेष रोल होता है। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे बीच के एक एंकर श्री दीपक चौरसिया जी पर हमला हुआ, मैं कहता हूँ। शाहीन बाग में जिस तरह माहौल है, उसके खिलाफ पूरे देश से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। न्यूज नेशन को दर्शकों का भरपूर साथ मिल रहा है। सोशल मीडिया पर 370 इन शाहीन बाग ट्रेंड कर रहा है। लोग प्रदर्शनकारियों की सोच के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। टीम न्यूज नेशन।
तो शाहीन बाग में न्यूज़ नेशन को एंट्री नहीं मिलने पर हमने मुंबई के लोगों से भी बातचीत की। उनकी राय जाननी चाहिए कि जो कुछ हो रहा है क्या वो सही है। इस पर आखिर मुंबई के लोगों की राय क्या है, क्या ऐसा करना गलत नहीं, मीडिया की लोगों की आवाज़ किस तरह से दबाई जा रही है, उसे लेकर जब हमने मुंबई वासियों से बातचीत की तो क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। गणतंत्र में फोर्थ पिलर न्यूज़पेपर होता है, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। वो हमारे साथ खड़ा होते हैं, हमारे जो भी हमारे अगेंस्ट में होता है, समाज के विरुद्ध होता है, तो वो हमारे साथ खड़े रहते हैं। हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनके ऊपर हमला करना था। इट इज़ ए दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक टेररिस्ट एक्टिविटीज़। मैं तो पहले बोलूँगी ये मीडिया जो है इसके 4 पिलर्स होते हैं और उस पर महिलाएं पे प्रोटेस्ट करते हैं, उन पे अटैक वगैरह किया जाता है, जो जर्नलिस्ट है उन पे अटैक किया जाता है। बट इट्स नॉट गुड एक्चुअली। वो लोग न्यूज़ कवर अप करना चाहते हैं पर उन पे प्रोटेस्ट के नाम पे अटैक किया जाता है। मुझे नहीं लगता टू बी ऑनेस्ट ये सही है, क्योंकि जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आज हमको मिलती है वो मीडिया के थ्रू मिलती है, और अगर मीडिया पे हमला हो रहा है तो फिर जनता को, जो बाकी नॉर्मल जनता को जो है नॉर्मल जनता, तो उनको बाकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी? ये एकदम बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि हमें जो भी हर सबके पास सिस्टम नहीं होते सब जानकारियाँ लेने की, तो मीडिया एक जरिया है, हमें वास्तविकता और सत्य क्या है बताती है। और मीडिया के लोगों से बिल्कुल ये व्यवहार जो है बिल्कुल गलत है। ऐसा व्यवहार करने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो मुंबई के नागपाड़ा को शाहीन बाग बनाने की साजिश किस तरह से सामने आ रही है, अब ये खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। दरअसल नागपाड़ा में कल न्यूज़ नेशन की टीम पर हमला हुआ और अब शाहीन बाग बनाने की धमकी दी जा रही है। प्रदर्शन में बच्चों को भी शामिल किया जा रहा है, उनके जहन में जहर भरने की कोशिश किस तरह से हो रही है वो भी आपको दिखाएंगे। प्रदर्शनकारी लगातार मंच से नारे लगा रहे हैं कि 1 लाख शाहीन बाग बनाएंगे पूरे देश में। तो वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि मीडिया की आवाज़ को जिस तरह से दबाने की कोशिश की गई है, बावजूद इसके अभी भी हम आपको बता रहे हैं कि मुंबई में किस तरह से प्रदर्शनकारी बगैर इजाज़त के वहाँ पर खड़े हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और दिल्ली के शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। शाहीन बाग की तरह देश के दूसरे हिस्सों की तरफ भी रुख करे तो वहाँ विरोध की ज्वाला धधकाने की कोशिश हो रही है। मुंबई में भी प्रदर्शन हो रहा है। मुंबई में 1 लाख शाहीन बाग बनाने जैसे भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर मुंबई में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। तरीका भी वही है, मकसद भी वही है, और जो इस मकसद में शामिल हैं उन्हीं में से एक फिरोज मिठी बोरवाला हमारे साथ हैं। दादा, मैं देख रहा हूं कि प्रदर्शन आप लोगों का पिछले 2-3 दिन से तूल पकड़ा हुआ है आज, लेकिन जब पुलिस आई थी तो हमें पता चला कि इस प्रदर्शन की परमिशन नहीं है। परमिशन मांगने का सवाल नहीं है। हम लोग भारत की मिट्टी पे बैठे, बहुत हो गया परमिशन। ओके, बहुत हो गया ये सब परमिशन वाली बात। अहिंसक सत्याग्रह चल रहा है, बिना परमिशन के हम लोग करेंगे। संविधान खतरे में है, कोर्ट काम नहीं करी है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के होते हुए जामिया और जेएनयू पे अटैक हो रहे हैं। कहाँ है हमारे सुप्रीम कोर्ट, कहाँ है हमारे हाई कोर्ट? तो पहले उनको सवाल पूछो कि हमारे पुलिस क्या कर रही है, हमारे कोर्ट क्या कर रहे हैं। बाद में हम जैसे आंदोलनकारी को पूछो कि हम लोग ये सत्याग्रह अहिंसक क्यों करें। प्लेकार्ड लेके यहाँ पे खड़े हैं, उनको क्या पता है एनआरसी और सीए जैसे मुद्दे, उनको क्या पता? आप लोग जो नफरत भर रहे लोग टीवी के माध्यम से, पहले वो बंद करो, बाद में ये बच्चे प्लेकार्ड क्या कर रहे हैं हम लोग सोच लेंगे। कितने शाहीन बाग बनाने जा रहे हैं आप लोग? 1 लाख बनेंगे, चंद्रशेखर आजाद ने बोला था। हम लोगों ने शुरुआत कर दी है। बम्बई के अलग अलग इलाकों में शाहीन बाग बनने जा रहे हैं। और कौन कौन से इलाके? मिलत नगर है, गोवंडी है, बहुत सारे इलाके आप देखेंगे। वी आर गोइंग टू कैप्चर द स्ट्रीट्स टू लिबरेट दिस कंट्री। एक एक गली हम लोग अपने हाथ में लेंगे ये देश को आज़ाद करने के लिए। शुक्रिया फिरोज भाई हमसे बात करने के लिए। फिरोज मिठी बोरवाला जो हमें बता रहे थे कि शाहीन बाग की तर्ज पर मुंबई में महज एक शुरुआत भर है, इसी के जैसे और कई शाहीन बाग मुंबई में ही और मुंबई के बाहर भी बनाने की इन प्रदर्शनकारियों की योजना है। ये योजना कितनी सफल होती है इसके लिए आने वाले कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई।